और प्यारे बच्चों कैसे हैं? आज देखिए नए चैप्टर में आए हैं। हालांकि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे डेसिमल्स, लेकिन कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। ये मत सोचिए ऑलरेडी मैं डेसिमल पढ़ा हूँ। हर जगह हर चीज़ें कुछ न कुछ नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन साहब क्या बोले हैं? शत्रुओं को मित्र बनाकर क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं कर रहा है? प्यारे बच्चों देखो, जीवन में बहुत सारे लोगों से कभी कभी मनमुटाव हो जाए, शत्रुता भी हो जाए, तो उसको अधिक दिनों तक नहीं ले चलना है, क्योंकि फिर हम शत्रुओं की संख्या बढ़ाते चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम शत्रु को कम करें, मतलब शत्रु को दोस्ती करते चलें, तो हम जीवन में सुखमय रहेंगे। मित्र की संख्या बढ़ानी। अब डेसिमल में चलते हैं प्यारे बच्चों। ए डेसिमल हैज़ 2 पार्ट्स। आप लोग बता सकते हो कि 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? कोई भी बता सकते हो आप में से? यस, 2 पार्ट्स हैं। एक को बोलते हैं होल नंबर पार्ट, दूसरे को डेसिमल पार्ट। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 16.25, तो 16 को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट। और दूसरा क्या है? 0.25 या 0.25 को हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब इसको हम होल नंबर पार्ट और डेसिमल या उसके बाद के पूरे को क्या बोलते हैं? हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। डेसिमल प्लेसेस प्यारे बच्चों किसको कहते हैं? सोच के बताइए कि डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल इज कॉल्ड डेसिमल प्लेसेज। और डेसिमल पार्ट में जितने नंबर हो, द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेंट इन द डेसिमल, जितने डिजिट कंटेंट कर रहा है, मतलब डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट है उसको हम उस डेसिमल नंबर का डेसिमल प्लेसेज बोलते हैं। जैसे 7.386 हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेज। 4.52 में आपसे पूछे कि इस डेसिमल नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेज हैं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट, इसको हम बोलेंगे 2 डेसिमल प्लेसेज, 2 डेसिमल प्लेसेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइक डेसिमल क्या किसे बोलते हैं? सोच के बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट। लाइक डेसिमल क्या है कि सपोज कीजिए 7.75, 6.32, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट इसमें भी है, 2 डिजिट इसमें भी है, तो इन दोनों डेसिमल फ्रैक्शन को हम लाइक डेसिमल बोलेंगे। जैसे दिया है ना, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, जैसे 4.65 और 3.25, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेज है, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेज हैं, तो दोनों को हम लाइक डेसिमल बोलेंगे। जैसे मान ली 1.3 और 1.57, क्या ये लाइक डेसिमल है? नहीं, क्योंकि इसमें 2 प्लेस है डेसिमल, इसमें 1 ही प्लेस है, तो हम इसको लाइक नहीं बोलेंगे। हालांकि लाइक को अनलाइक बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए 6.52 है, 7.3 है, दोनों लाइक नहीं है, लेकिन यदि हम एक 0 दे दें तब 2 डिजिट ये भी हो गया, 2 प्लेस ये भी हो गया, 2 प्लेस ये भी हो गया। इस तरह लाइक अनलाइक को लाइक हम बना सकते हैं, बाद में देखेंगे। अनलाइक डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। जैसे 6.5 में एक ही डेसिमल प्लेस है, 6.523 में 2 डेसिमल प्लेसेज है, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेज है, ये सभी क्या हो गया? अनलाइक डेसिमल हो गया प्यारे बच्चों। तो अनलाइक भी समझ गए, लाइक भी हम लोग समझे। अच्छा, इफ वी पुट एनी नंबर ऑफ 0 टू द एक्सट्रीम राइट टू द डेसिमल पार्ट does not change its value। मतलब क्या निकल रहा है? जैसे मान ली कहीं 4.5 लिखा हो, कहीं 4.50 लिखा हो और कहीं 4.500 लिखा हो, क्या ये तीनों का वैल्यू एक ही होगा? यस प्यारे बच्चों, आपने ठीक समझा, तीनों का एक ही होगा, क्योंकि एक्सट्रीम राइट मतलब सबसे लास्ट में
आपने यहाँ भी 0 रख दिया, यहाँ भी 0, कितना भी 0 रखें वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। 4.5 के बाद मान लो 5 0 दे दिया, तब भी इसके वैल्यू में सब एक ही है। इसके बाद हम 0 रखें या नहीं रखें कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए 4.5 है, 4 यहाँ अगर 5 दे दोगे डिजिट से पहले तो गलत हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर राइट में रखेंगे तो कोई अंतर वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। एक्सट्रीम राइट, सबसे राइट में रखना है। तो आगे देखते हैं हम लोग, और कन्वर्ट डेसिमल टू लाइक डेसिमल, जो हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके थे। कन्वर्ट डेसिमल टू लाइक डेसिमल, डेसिमल को लाइक में, जैसे 6.5 है और 6.52 है। प्यारे बच्चों, ये क्या लाइक डेसिमल है कि अनलाइक? तो ऑलरेडी अनलाइक है, क्योंकि इसमें 1 डेसिमल प्लेसेज है, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेज है। तो लाइक को अनलाइक को लाइक बनाने के लिए यहाँ 0 रख देना होगा। जैसे 3.32 और 3.2, तो यहाँ 0 रख दो। 2 प्लेसेज यहाँ भी हो गया, 2 प्लेसेज यहाँ, 0 हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी हमने सीखा कि एक्सट्रीम राइट में हम 0 रख सकते हैं। तो इस तरह हम 0 पुट करके अनलाइक को लाइक बना सकते हैं। अब अरेंज द डिजिट्स ऑफ 352.235 इन प्लेस वैल्यू चार्ट, माने इसमें सबका प्लेस लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे 100 पे क्या है, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स पे 3 है तो 300 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। टेंस पे क्या है, 5 है तो 50 प्लेस वैल्यू होगा। 2 का 2 ही रहेगा, डेसिमल पॉइंट। अब 10th 2, देखो डेसिमल के बाद 2 है तो 10th पोजीशन पे है तो 2/10 हो जाएगा। 300th पोजीशन पे है तो 3/100 होगा। 5 क्या है, 1000th प्लेस पे है तो 5/1 पे 30 ये हो जाएगा। इस तरह हम, जैसे आपसे कोई पूछे 2.75 में इस 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो चूंकि डेसिमल के बाद है प्यारे बच्चों, तो 7/1 पे 10। अगर, क्योंकि ये 10th पोजीशन पे है, अगर 23.652 5 का अगर पूछ रहा है तो 5/1 पे, डेसिमल का 1 2 यहाँ गिन लो तो 20 कहीं अगर 0.05 रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 5 डेसिमल को मतलब 1 0, तो यही इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 2.347 आपको पूछ रहा है 7 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, तो दिमाग में रखो कि ये क्या है 007। भाई इस दोनों को 0 मान लो, बनाने के लिए नहीं, समझने के लिए। तो इसको अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो डेसिमल के बदले 1 1 to 3 डिजिट है 30, तो यही 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो ये नहीं कि वहाँ बनाने लगना, ये दिमाग में सोचना कि 1 2 3 3 प्लेस है तो 1/30, तो ऐसे हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। और इधर का तो वैसे ही रहेगा, जैसे 2 का तो 1 10th पोजीशन पे है तो 20, 5 1s पे है तो 5 प्लेस वैल्यू, जैसे आप ऑलरेडी निकालते हो। आगे देखिए कंपेयरिंग डेसिमल, कंपेयर करने मतलब कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। कंपेयरिंग में प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं कि होल पार्ट जो बड़ा होगा इसका मतलब वो बड़ा होगा, तो पहले हम होल पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो इसमें देखिए 2 3 क्या है, होल पार्ट यहाँ 10 है तो इससे ग्रेटर है, तो प्यारे बच्चों 23.25 इज ग्रेटर देन 10.75, ये ग्रेटर है। अब इसमें बताइए कि ये दोनों होल पार्ट तो इक्वल है, तब हम क्या देखते हैं कि 10th पोजीशन पे जो बड़ा हो, तो 10th पोजीशन पे कौन है, ये बड़ा है, इसका मतलब 70.535 इज लेस देन 75.45। अगर 10th भी इक्वल होता, माने यहाँ भी 4 यहाँ भी 4,
तब हम अगला देखते, मतलब 100th पोजीशन पे देखते, 100 से जो बड़ा होता, जैसे मान लीजिए 32.624, यहाँ 32.627। आपसे पूछ रहा है कौन बड़ा है, दोनों में ग्रेटर कौन होगा। तो देखो होल भी इक्वल है और 10th पोजीशन 100th पोजीशन भी इक्वल। फिर अगर 1000th प्लेस पे, सॉरी 1 10th 100th 1000 प्लेस पे क्या हम देख रहे हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये नंबर यानी ये ग्रेटर हो जाएगा। इस तरीके के हम निकाल सकते हैं। अब राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इस सब में असेंडिंग का मतलब प्यारे बच्चों छोटे से बड़े क्रम में। तो देखो होल पार्ट में ये 22 है, ये 5 है, ये 12 है, 20। तो होल पार्ट सबसे छोटा कौन है, 5, इसका मतलब ये पूरा नंबर छोटा है, तो 5.75। अब देखिए इसमें होल पार्ट थोड़ा बड़ा कौन है, 12 है, तो इसका मतलब 12.315। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस दोनों में 22 है कि 22 तो सबसे बड़ा है, तो 20 वाला पार्ट लेंगे 20.625 और लास्ट में 22.34। इस तरह हम असेंडिंग में प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। कन्वर्ट डेसिमल इनटू ए फ्रैक्शन। अब किसी डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में बदलें, जैसे है 62.23। तो इसका नियम क्या होता है, डेसिमल के बदले 1 देते हैं, उसके बाद जितने डिजिट है, 2 डिजिट है 2 जीरो दे दो, अर्थात डेसिमल को हम फ्रैक्शन में बदल दिए। 2.5 है, सोच के बताइए, 25 लिख लेते हैं, डेसिमल के बदले 1, इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो। जैसे 3.207 आपसे कहे कि इसको डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करेंगे, 3207 अपॉन इस डेसिमल के बदले 1 और 3 डिजिट है तो 3 जीरो दे दीजिए। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में हम बदल सकते हैं, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब कह रहा है कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों जैसे 3/5 है, तो 3 में हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यहाँ हम डेसिमल देंगे और डेसिमल के बदले 0। जब भी हम यहाँ डेसिमल देंगे, नियम है यहाँ हम 0 देंगे। तो अब देखो 5 6 या 30 हो जाएगा, 0.6, अर्थात 3/5 का वैल्यू 0.6 आया। अब चलो चेक कर लेते हैं क्या 0.6 का वैल्यू इतना होता है। तो 0.6 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो 6 अपॉन इस डेसिमल के बदले 1 और 1 डिजिट 0, तो 2 3 जा 2 5 जा, देखो 3/5 आ गया, 3/5 आ गया। तो 3 को 5 से डिवाइड करके हम 0.6 निकालें और इस डेसिमल को अगर फ्रैक्शन में बदले 3.5 हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। इसी तरह 29 में 4 से डिवाइड करोगे, 4 से, तो 4 7 जा 28 1। अब इसमें डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ डेसिमल के बदले 0, तो 4 2 जा 8, यहाँ 2 बचेगा। और एक बार डेसिमल देने के बाद प्यारे बच्चों हम 0 उतारते जाएंगे, मतलब एक जगह डेसिमल देखें, लेकिन जहाँ 0 की जरूरत, जहाँ डिवाइड नहीं होगा वहाँ 0 रख सकते हैं। तो 4 5 जा 20, तो ये 7.25 आंसर है। तो इस तरह किसी फ्रैक्शन को हम जब नहीं लग रहा हो, हमें ये रिमाइंडर बचा फिर भी नहीं लग रहा हो, डेसिमल दे देंगे, या शुरुआत में भी नहीं लग रहा हो तो डेसिमल दे दिए, डेसिमल के बदले 1 0। अब वो 0 जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा पड़ता जाएगा आगे। इस तरह प्रैक्टिस अपने घर पे करना है। एक्सप्रेस इन रुपीज यूजिंग डेसिमल। अब देखो कहीं 15 रुपीज और 7 पैसे लिखा हो तो इसको पूरे को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो
7 पैसे को पहले हम रुपीज में कैसे बदलेंगे, तो 7 में अगर 100 से डिवाइड कर दें तो ये रुपीज हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 रुपी। तो 100 से 100 में भाग दिए तब तो 1 आया। इसी तरीके से पैसे को 100 में डिवाइड करते हैं तब रुपी बनता है। तो 7/100 का मतलब कितना हो जाएगा, डेसिमल में अगर बदलेंगे तो 2 जीरो है तो 0.07। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं 6.25 लिखा रहे, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 625 इस डेसिमल के बदले 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो दे देंगे। लेकिन कहीं यदि नीचे 1 पे 0 रहे और इसको डेसिमल में बदलना हो तो इसका क्या नियम होता है, ऊपर वालों को लिख लिए, 1 पे जितना 0 रहेगा उतना डेसिमल लेफ्ट हो जाएंगे, तो 1 2 देखो 6.25। इसी तरह 7/100 को डेसिमल में बदलना है, 7 लिख लेंगे, ये 2 जीरो है तो 2 डिजिट राइट से हम लेफ्ट आएंगे, तो 1 डिजिट 7 है, 1 डिजिट में 0 दे देंगे, यहाँ डेसिमल दे देंगे। तो अब 15 रुपीज़, तो ये तो होल नंबर पार्ट है तो ऐसे ही रखो, और पैसे को कितना हुआ 07 हुआ, तो टोटल रुपीज हो गया 15.07। 10 रुपीज 15 पैसे, तो 10 को तो हम होल पार्ट में रखेंगे और 15 पैसेज को अगर हम प्यारे बच्चों रुपीज में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करना होगा। मान लो आपके पास 100 पैसा है, आपसे पूछे कितना रुपया, तो 100 में 100 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 रुपया आएगा। तो इसलिए पैसे को रुपये में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, तो ये आ जाएगा 0.15। क्योंकि 2 जीरो है तो 2 डिजिट लेफ्ट डेसिमल देंगे। इस तरह प्यारे बच्चों तो 10.15 आ जाएगा रुपीज। इस तरह हम रुपीज को हम डेसिमल में, रुपया और पैसा हो तो डेसिमल में हम चेंज कर सकते हैं। अब कह रहा है चेंज 6235 ग्राम टू किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों आप ग्राम से किलोग्राम में बदलना जानते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो इसका तो 1000 में जब 1000 से हम डिवाइड करेंगे तब 1 किलोग्राम होगा। तो किसी भी ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। तो इतना 6235 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 6235 में 1000 से डिवाइड करोगे तब ये किलोग्राम बन जाएगा। तो 3 जीरो है, तो अगर डेसिमल फ्रैक्शन बदलना हो तो 3 डिजिट 1 2 3 में 6.235 लिख देंगे। 3 जीरो था तो राइट से 3 डिजिट हम लेफ्ट कर दिए। इस तरह हम बदल सकते हैं। आगे देखते हैं।